ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया भक्ति पूर्वक इस कथा को सुने। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। आइए सुनते हैं इस कथा को। युधिष्ठिर जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें मुझ पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष को प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती है। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पाप हारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में से भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में से ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान शिव की जय हो। भगवान विष्णु की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। सभी ऋषियों की जय हो। सभी दृश्य ऋषियों की जय हो। सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की देवशयनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए जानते हैं हरि शयनी एकादशी कब है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2025 में हरि शयनी एकादशी कब है?
चातुर्मास कब से आरंभ हो रहा है? एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार को रात्रि 7 बजे से और एकादशी तिथि का समापन होगा 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को रात्रि 9:16 पर। इस प्रकार देव शनि एकादशी व्रत एक ही दिन पड़ेगा 6 जुलाई दिन रविवार को। सभी भक्तजनों को इसी दिन व्रत रखना चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या वैष्णव हो। 6 जुलाई 2025 दिन रविवार सूर्योदय होगा 5:14 प्रातः, सूर्यास्त होगा 7:03 सायं, राहु काल रहेगा सायंकाल 4:30 से 6 बजे तक। हरिशनि एकादशी पर प्रभु श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं पूरे 4 महीने के लिए। इस दिन अर्थात रविवार से चातुर्मास आरंभ हो जाएगा। चातुर्मास का नाम है सावन, भादो, आसिन, कार्तिक। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर हरि विष्णु जागते हैं, जो कि प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों के लिए संसार के सारे कार्यभार भगवान शंकर और मां पार्वती करते हैं। इन 4 महीनों के देख रेख या यूं कहिए कि कार्यभार संभालते हैं भगवान शंकर और मां पार्वती। पूरे जगत की रक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं। आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 से 8:30 तक यह शुभ समय है पारणा का, अर्थात व्रत खोलने का। जब चातुर्मास आरंभ हो जाता है तब सारे शुभ कार्य 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं। 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को एक अच्छे से बिस्तर पर लिटाया जाता है और ऐसा प्रतीक स्वरूप माना जाता है कि वह शयन कर रहे हैं। देव शयनी एकादशी पर इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें, जो कि रामायण में लिखा हुआ है। यह बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर है मंत्र, वह 12 अक्षर मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप हरिशनि एकादशी के दिन पूरे दिन और पूरी रात्रि करना चाहिए। यह मनोवांछित फल को देने वाला मंत्र है। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, भगवान जगन्नाथ की जय हो। इस बार जो एकादशी पड़ रही है आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि को जो एकादशी पड़ेगी उसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के नाम से ही, जैसा हम सभी लोग जाने, भगवान शयन को चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन से ही ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों ही लोग शयन के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु पाताल लोक में चले जाते हैं, भगवान शिव कैलाश चले जाते हैं और ब्रह्मा जी ब्रह्मधाम को चले जाते हैं। पौराणिक कथाओं में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें कहा जाता है कि एक बार राजा बलि, जिसने पूरे तीनों लोकों को जीत रखा था, भगवान हरि विष्णु एक बावन के रूप में आते हैं और बलि से कहते हैं कि मुझे कुछ दे दो, भिक्षा में कुछ दे दो। राजा बलि के जो गुरु होते हैं शुक्राचार्य, वह मना करते हैं बलि से कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसे बावन मत समझो, यह स्वयं हरि विष्णु हैं, तुम इन्हें इनकी बातों में मत आओ और तुम इन्हें कुछ भी मत दो, इन्हें मना कर दो। राजा बलि ने कहा नहीं, मैं इन्हें जरूर कुछ न कुछ दूंगा, जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। शुक्राचार्य बहुत रोकने की कोशिश करते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति होते हैं और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य होते हैं। शुक्राचार्य ने अपने प्रिय शिष्य को बहुत मना किया, बहुत मनाने की कोशिश करी कि किसी भी तरह से यह भगवान विष्णु की बातों में ना आए। कहा जाता है कि राजा बलि को रोकने के लिए उनका संकल्प ना हो पाए,
इसके लिए जिस कमंडल से संकल्प लेना था राजा बलि को, शुक्राचार्य उस कमंडल के अंदर जाके छुप जाते हैं और सोचते हैं कि जब मैं इसके अंदर बैठ जाऊंगा तो जल ही इस कमंडल से बाहर नहीं आएगा तो राजा बलि संकल्प कैसे ले पाएंगे, और जब संकल्प ही नहीं होगा तो राजा वामन को यह क्या देंगे। जब संकल्प लेने लगते हैं राजा बलि तो जल नहीं निकलता है कमंडल से। जब जल नहीं निकलता है तो वह एक सीख उठाते हैं और उस कमंडल के छेद में डालते हैं कि क्या अटक गया है कि जल नहीं निकल रहा है। उस सीख के अंदर जाने से शुक्राचार्य की एक आंख में चोट लग जाती है और शुक्राचार्य जी उस कमंडल से बाहर आ जाते हैं। इसकी जानकारी स्वयं राजा बलि को भी नहीं थी। राजा बलि ने भगवान वामन से पूछा, बताइए आपको क्या चाहिए। वामन देवता ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, आप ले लीजिए। वामन देवता ने 1 पग में आकाश लोक, पूरे आकाश लोक को नाप लिया, जिसमें स्वर्ग लोक भी आता है, वह पूरा आकाश लोक ही उन्होंने उसको नाप लिया। दूसरे पग में पूरी पृथ्वी लोक और सारी दिशाओं को ढक दिया। वामन देवता ने कहा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने कहा आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दें। ऐसा कह करके बलि ने अपना सिर झुका दिया। वामन देवता ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में वह चला गया। लेकिन जब समर्पण भाव को देखा, राजा बलि के इस समर्पण भाव को देखा तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलि से कहा मांगो तुम मुझसे क्या मांगते हो। बलि ने कहा हे प्रभु, आप मेरे इस पाताल लोक में, मेरे महल में निवास करें। हरे विष्णु ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, और वो भी पाताल लोक में चले गए। जब इसकी जानकारी माता लक्ष्मी को होती है तो वह एक बहुत ही दीन मलिन स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि के महल में आती हैं पाताल लोक में। राजा बलि जब उनको देखते हैं तो उन्हें अपनी बहन बना लेते हैं। कुछ दिन माता लक्ष्मी अपने भाई के घर में रहती हैं। राजा बलि बहुत प्रसन्न हो जाता अपनी बहन से और कहता है, राजा बलि कहता है अपनी बहन से, बहन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी माता कहती हैं ये जो तुमने मेरे पति को अपने घर में रख रखा है, अपने महल में रख रखा है, इन्हें तुम मेरे साथ जाने दो। बलि ने कहा ठीक है। इस तरह से माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के वैकुंठ धाम को चली जाती हैं। जाने से पहले भगवान विष्णु ने वचन दिया बलि को कि मैं हर साल 4 महीने के लिए तुम्हारे इस पाताल लोक के इस महल में अवश्य आकर निवास करूंगा। ऐसा वचन देकर के भगवान हरि विष्णु वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। जिन 4 महीने के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में उस महल में निवास करते हैं, उसी 4 महीने को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इस चातुर्मास का आरंभ होता है देवशयनी एकादशी, जो कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 11 तिथि एकादशी दिन देवशयनी के नाम से जाना जाता है। उस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है और समापन होता है इस चातुर्मास का कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को। इस चातुर्मास का समापन होता है। उस दिन देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, इस तरह से उस एकादशी को इन नामों से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं, शेष नाग पर लेटे होते हैं योग मुद्रा में, और माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही होती हैं। इसलिए भी इस मास को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। चातुर्मास में वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। इस समय कहा जाता है कि सूर्य भगवान के तेज प्रकाश में थोड़ा कमी आती है, चंद्रमा के प्रकाश में भी कमी आती है, सभी देवी देवताओं के तेज में भी कमी आती है, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ों का जन्म हो जाता है और पृथ्वी लोक पर इंसान भी बीमार पड़ते हैं। इस वर्षा ऋतु काल में बीमार लोग बहुत पड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने भी माना कि हाँ, यह बातें सत्य हैं। देवशयनी एकादशी को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी के दिन ठाकुर जी, जिन्हें शालिग्राम भी कहते हैं, लड्डू गोपाल जी या भगवान विष्णु की प्रतिमा आपके पास में हो,
उन्हें तीनों में से कोई भी हो, जो भी आपके घर में हो, उन घर में एक उत्सव के रूप में मनाएं और इन्हें भी एक पाटे पर पीला वस्त्र बिछा करके शाम के समय में उस बिस्तर पर लिटाएं, शयन कराएं। साथ में फल, फूल, दूध जो भी आपके पास में हो भोग लगाएं, इत्र छिड़कें। इस तरह से भगवान की सेवा का कार्य करें। इस तरह से देवशयनी एकादशी को अपने घर में मनाएं। और जो देवशयनी एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि को कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे रात में सोने से पहले ब्रश अवश्य कर लें ताकि कोई भी अनाज आपके दांतों में, मुंह में ना फंसा रहे। 10वीं तिथि पर ही तुलसी की पत्ती को तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। एकादशी तिथि पर, जो कि इस बार बहुत ही सुंदर एकादशी है, देवशयनी एकादशी, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, शीश सूक्त का हवन करें। यदि आपको शीश सूक्त का हवन करना आता है, बहुत ही सुंदर तरीके से जो विधान है उस विधान से हवन करना आता है, तो शीश सूक्त का हवन करें। भगवान शंकर की भी पूजा अवश्य करें। सारा दिन सीताराम 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 जाप करें। किसी की भी झूठी बातों को ना सुने, किसी की भी बुराई अपने मुंह से ना करें। इन सब चीज़ों से बचें। जितना अधिक से अधिक पुण्य कर्म हो उन कर्मों को करें और छोटी से छोटी भी गलती ना करें, जिससे कि आपके पुण्य कर्म का ह्रास हो। कहते हैं क्रोध तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, व्रत में क्रोध बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे जो भी आपने पुण्य कर्म किए हैं, इससे आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा आई है उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है क्रोध। इससे क्रोध को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जिस दिन आप व्रत कर रहे हो। एकांत रूप में रहें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा एकांत रूप में रहें और ईश्वर का मनन करें, ध्यान करें, भजन करें, पूजन करें। मेरा यह वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।